कंटिन्यू करते हैं। यस, जल्दी से बता दो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और वहां मैंने आपको क्या सिखाया था कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है कंपाउंड को, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हमने आइसोमेरिज्म लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, उस प्रोसीजर को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म में हमने आइसोमर्स दो तरीके के पढ़े थे। क्या क्या फॉर्मूले थे बेटा हमारे पास? एक था हमारे पास दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या था बेटा? एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक था हमारे पास दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको कुछ टाइप्स पढ़ाए थे और मैंने क्या कहा था वहां पे डिफरेंस किस चीज का होता है बेटा? डिफरेंस होता है किस चीज का बेटा? दैट इज शेप का डिफरेंट होता है। शेप का डिफरेंस होता है। किस तरीके से? इधर हमने फर्दर क्लासिफाई किया था। सबसे पहला आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था जिसका नाम था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में मैंने आपको क्या बताया था कि कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला एकदम सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन लिखा हुआ होता है, जिसे हम काउंटर आयन भी बोलते हैं, जो आयन वहां पे होता है वो आयनाइजेबल होता है। जब हम उस कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो कंपाउंड कभी भी आयनाइज नहीं होगा, वो कंपाउंड कभी अंदर से नहीं टूटेगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो आयनाइजेबल होता है। तो इसके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे कि वहां पे डिफरेंस किस चीज का है? आयनाइजेशन स्फीयर्स में जो आयन प्रेजेंट है, अगर सिर्फ उस चीज का डिफरेंस है दो कंपाउंड के अंदर तो वो शो करेगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? सेकेंड आइसोमेरिज्म कौन सा डिस्कस किया था बेटा? बताओ जल्दी जल्दी। सेकेंड आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस किया था लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में मैंने ये बताया था वो कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम है, वहां पर हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं बेटा? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनर साइट होती है, लेकिन एक टाइम पर वो एक डोनर साइट से ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो अगर जिस डोनर साइट से सेंट्रल मेटल एटम लिंक्ड है, अगर वो डिफरेंट हो, तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ अगर डोनर साइड का हो तो उसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। याद आया बेटा? यस। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म हमने कौन सा डिस्कस किया था? थर्ड आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस किया था जिसे हमने कहा था सॉल्वेट और वी कैन से इट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें मैंने क्या बताया था? कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड होता है और भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड होते हैं। उस केस में जब हम किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो रेशियो है, अगर दो कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का डिफरेंस है तो वो कहलाएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और अगर उस कंपाउंड की जगह अगर लिगेंड कोई और है, लाइक अमोनिया हो गया या और कोई सॉल्वेंट हो गया, तो उसे हम कह देते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। राइट? नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आइसोमेरिज्म है बेटा? बताओ जल्दी चैट बॉक्स के अंदर कौन सा हमने डिस्कस किया था? यस बेटा, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में मैंने आपको क्या बताया था बेटा? अगर हमारे पास कैटायन एनायन का कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास एनायन भी कॉम्प्लेक्स है और दोनों के अपने अपने लिगेंड हैं।
अगर वो दोनों आपस में अगर लिगेंड्स एक्सचेंज कर ले, क्या एक्सचेंज कर ले बेटा, लिगेंड्स एक्सचेंज कर ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयंस है, लाइक कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, उन्होंने आपस में अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर लिया, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। यहां पे हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, जो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स है और अगर हमने उसके दो ले लिए वो कॉम्प्लेक्स, तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन का फॉर्मेशन कर देते हैं। उस केस में हम उन्हें कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ना इस पे बेस्ड कभी क्वेश्चन आया है, जस्ट फॉर डेफिनेशन ये मैंने आपको बता दिया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा था बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें ब्रिज लिगेंड्स होते हैं। ब्रिज लिगेंड्स आर नॉट इन अ सिलेबस, नीट में तो अब बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैंने बताया था ब्रिज लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऊपर नीचे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ब्रिज लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें जब लिगेंड्स अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करें, सिंपल, उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। सिंपल, जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पर जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है वो है आयनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और सॉल्वेंट। इन आइसोमेरिज्म का आप ध्यान रखना बेटा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेटा ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो फर्स्ट टू का ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने क्या बताया था बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है, 3D में जो अरेंजमेंट है लिगेंड्स का, सेंट्रल मेटल एटम का, उससे हम डिस्कस करते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम फर्दर दो तरीके से पढ़ रहे थे, साइमल्टेनियसली हमने दोनों चीजों को चलाया है। सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन हमने किया, दैट इज ज्योमेट्रिकल, और नंबर 2 था हमारे पास, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें एक ही टाइप का पढ़ना है। कैसे बेटा, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो when two ligands are present 90 degree to each other, when two identical ligands, when two same ligands are present 90 degree to each other, उन्हें हम कहते हैं सिस। और ट्रांस क्या होते हैं बेटा, when two ligands are present 180 degree to each other, जब वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांस। यही हमने डिस्कस किया था बेटा। नेक्स्ट हमने बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या बोला था बेटा, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड must have more than one type of bond angle। उस कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड एंगल होने चाहिए, क्योंकि अगर सारे बॉन्ड एंगल सेम होंगे तो हम देख ही नहीं सकते कौन सिस है कौन ट्रांस है। इसलिए हमने कहा था कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ना तो जीआई शो करते और ना ही जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते, ठीक है। ये
हमने जीआई में डिस्कस किया था। तो टेट्राहेड्रल का तो हमें डिस्कस ही नहीं करना था, फिर हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के जो डिस्कस किए थे अभी मैं वो भी रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल अबाउट हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में 11th क्लास की जीओसी प्लस हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में भी आपने जीओसी के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा कि जब पीपीएल लाइट से कंपाउंड को पास आउट करते हैं, अगर वो कंपाउंड को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे हम माइनस से भी प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो कंपाउंड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो उसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और हम उसे नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उस केस में वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन ना हमसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, ना हमसे पूछा जाएगा लीवो रोटेटरी या डेक्स रोटेटरी है। हमें सिर्फ इतना देखना आना चाहिए कि क्या कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। What is that plane of symmetry? क्या आप उस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से कट कर सकते हो कि वो दो इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वो हर कंपाउंड जिसको आप दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और वो कंपाउंड जिसमें आप उसको बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसे बराबर कट ही नहीं कर सकते, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और वो कंपाउंड क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट, बस आपको इतना देखना आना चाहिए, तब आप क्लियर बता सकते हो कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। वो OI शो करेगा और वो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिंपल, बस ये देखना है आपको, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता बेटा, इतना ही क्वेश्चन आता है। क्लियर? अब बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, जहां पर हम थे वहीं से हम वापस स्टार्टअप करेंगे। ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक हम पहुंचे थे, हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करते नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। जब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े थे तो हमने काफी सारे एग्जांपल सॉल्व किए थे, और वहां पे हमने डिस्कस किया था कि वो जीआई शो करेगा, वो जीआई शो नहीं करेगा। तो वो देखने के लिए हमें बस क्या करना था बेटा, हमें सिर्फ इतना सा काम करना था कि अगर दो सेम लिगेंड्स को आप 90 डिग्री और दोनों सेम लिगेंड को 180 डिग्री पे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो कंपाउंड आपका जीआई शो करेगा, और अगर नहीं कर सकते तो वो कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ अगर ये देखना है कि वो कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, सिंगल कंडीशन, एक ही कंडीशन होती है, दो सेम लिगेंड्स, मोनोडेंटेट है तो मोनोडेंटेट, दो सेम लिगेंड अगर आप 90 डिग्री और 180 डिग्री दोनों पे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो कंपाउंड जीआई शो करेगा। बिल्कुल